ऑलमोस्ट 14 इंचेज। हमें अपनी वर्कआउट पे, अपनी डाइट पे और अपनी लाइफ स्टाइल पे कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की आखिर ट्रांसफॉर्म करने के लिए, खुद को फिजिकली ट्रांसफॉर्म करने के लिए कितना समय देना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन फिटनेस इंडस्ट्री का एक ऐसा शब्द जिसे हर कोई चाहता है, हर कोई प्यार करता है, और इसी चाहत, इसी प्यार को देखते हुए मैं यानी आपका शुभू ट्रांसफॉर्म करने की सोचा हूं। स्वागत है दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के इस फर्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आखिर ट्रांसफॉर्मेशन के इस सीरीज में क्या क्या होने वाला है, क्या हमारी गोल्स होगी जिस पे हम काम करेंगे। तो चलिए बिना बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। जब बात आती है खुद को ट्रांसफॉर्म करने की, तो हमें कुछ बातों का विशेष कर ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमें अपनी वर्कआउट पे, अपनी डाइट पे और अपनी लाइफ स्टाइल पे काम करना होगा, बिल्कुल एक ऑनेस्टी के साथ। लेकिन अभी भी हम खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं जब तक हम अपने अंदर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को डेवलप न कर लें। जी हाँ, अगर आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आप खुद को एक अच्छी फिजिक गिफ्ट कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं अब कि आखिर ट्रांसफॉर्म करने के लिए, खुद को फिजिकली ट्रांसफॉर्म करने के लिए कितना समय देना होगा। तो दोस्तों, खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको कम से कम, मैं बात जो करूं कि जिसमें आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो कम से कम 1 साल यानी 365 डेज तो देनी ही होगी। जी हाँ, क्योंकि हम नेचुरली खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कहीं कुछ डोपिंग वगैरह, कुछ ऐसा कुछ सब्सटेंसेस वगैरह अपने बॉडी के अंदर इनटेक करेंगे और खुद को ड्रामेटिक चेंज के थ्रू हम लोग खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे। जी नहीं, बिल्कुल नेचुरली ये जो हमारी प्रोसेस होगी बिल्कुल नेचुरल होगा। एक डाइट पे रहते हुए हम जो घर का खाना है और जो सप्लीमेंट्स है लाइक प्रोटीन, ये सारी चीज को लेते हुए हम खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो जर्नी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब बात करते हैं कि आखिर हमारी गोल्स क्या होगी। तो दोस्तों, इसको लेकर जो मेरी गोल्स है वो बहुत ही ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही हैवी है, 56 इंच का सीना आफ्टर 1 साल बाद कर लूं और 22 इंच का डोला कर लूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी जो गोल है, जो मेरी करंट बॉडी का जो मेजरमेंट है, जो मेरी करंट बॉडी का जो सिचुएशन है, उससे मुझे बेहतर होना है। अब इसके लिए मैं अपनी बॉडी मेजरमेंट करूंगा कि अभी करंट में मेरी फिजिक कैसी है, कितना मेरा बॉडी फैट परसेंटेज है, आर्म साइज मेरी कितनी है, थाइज की साइज कितनी है, चेस्ट की साइज कितनी है। तो चलिए अपनी बॉडी को पहले मेजर करते हैं। सो करंट बॉडी वेट आप देख सकते हैं अभी मेरी कितनी है, और मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 10 इंच है। अब बात करते हैं कि आखिर मेरी बाइसेप का साइज कितना है। अभी प्रेजेंट में मेजरिंग टेप है मेरे पास, जिससे हम अपने बाइसेप का साइज, फोरआर्म का साइज, चेस्ट का साइज, वेस्ट का साइज, थाइज का साइज मेजर करेंगे और पता करेंगे कि अभी हमारी स्टार्टिंग में कितनी है और ट्रांसफॉर्म करने के बाद 1 साल बाद कितनी होती है। तो चलिए मेजर करते हैं बाइसेप के साइज को। ऑलमोस्ट 14 इंचेज के आसपास, यानी कि लगभग 13.5। अब फोरआर्म की साइज में देखता हूँ कि आखिर ये फोरआर्म्स मेरी कितने हैं। सो फोरआर्म के साइज को आप देख सकते हैं कि लगभग 11.5, ये मेरी फोरआर्म की साइज है अभी करंट। अब बात करते हैं चेस्ट के मेजरमेंट का, कि चेस्ट कितना है हमारा। तो चेस्ट का मेजरमेंट देख लेंगे आप, नॉर्मल है, मैं मिडिल से मेजर कर रहा हूँ, तो नॉर्मल में ये लगभग 40.5, 40 और आधा, और ऐसे में 103 सेंटीमीटर। कमर की मैं बात करूँ तो फिलहाल चूंकि लव हैंडल्स है यहाँ पे, तो ये अभी है मेरी फिलहाल 32 इंच। कमर का साइज 32 इंच है। लव हैंडल यानी कि नाभि के पास से थोड़ा मेजर करें तो ये 33 इंच। और बॉडी कंडीशन आप देख सकते हैं फिलहाल मेरी ऐसी है, साइड से लव हैंडल्स है दोनों तरफ, जिसे कम करनी है, और करंट में फिजिक हमारी कुछ ऐसी दिखती है। शोल्डर वगैरह भी लगभग ऐसा है, पता नहीं दिखता है। तो ये है अभी करंट बॉडी कंपोजिशन। थाइज को मैं मेजर करूं, थाइज का साइज अभी मेरा 21.5 के आसपास है। गाइस कैन यू इमेजिन, बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं उनकी बाइसेप का साइज इतना होता है। आप सोच सकते हैं वो कितने ह्यूज लगते होंगे। काफ साइज भी हम लोग देख लेते हैं कि कितना है। काफ साइज बिल्कुल मेरे बाइसेप इतना ही है, लगभग 14 इंच। तो सारा चीज मेजर करने के बाद अब मैं बात करता हूं कि मुझे क्या प्रोग्रेस चाहिए अपने बॉडी के अंदर, मुझे क्या बदलाव चाहिए। तो ज्यादा कुछ नहीं, जो मेरी करंट बॉडी का जो सिचुएशन है उससे मुझे बेहतर होना है। ऑब्वियसली बात है, ट्रांसफॉर्मेशन के सीरीज में इसी के बारे में हम लोग बात भी करेंगे। तो ज्यादा नहीं, जो मेरी आर्म साइज है उससे 1 इंच ज्यादा मेरा बाइसेप रहे, फोरआर्म साइज जो है उससे 1 इंच ज्यादा रहे, चेस्ट का जो साइज है उससे 1 से 2 इंच ज्यादा रहे, थाइज का जो साइज है वो भी उससे 1 से 2 इंच ज्यादा रहे। यही मेरी एक्सपेक्टेशन है और ज्यादा कुछ नहीं। अब देखते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के सीरीज में मैं
एक साल बाद इस गोल्स को, इस जो मेरी गोल्स है उसे हिट कर पाता हूँ या नहीं हिट कर पाता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ अपने इस गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे और मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ अपना सारा प्रोसेस, जो भी मेरी जर्नी होने वाली है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके सो फिटनेस का फैमिली का हिस्सा बन के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा बहुत कुछ हेल्प हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के फर्स्ट डे पे कि हम क्या वर्कआउट करने वाले हैं, क्या हमारा वर्कआउट रूटीन होने वाला है, क्या हमारा डाइट रूटीन होने वाला है। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, फिट रहिए। धन्यवाद।